हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज जो है हम लोग 37 का लास्ट भाग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो है कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये आईटीआई के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि दोस्तों आप आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और दोस्तों निम्मी का असाइनमेंट टेस्ट के साथ आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। प्रश्न है, हाउ मैलेट आर स्पेसिफाइड। मैलेट को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि मैलेट को किस प्रकार से स्पेसिफाइड किया जाता है। बाय द शेप ऑफ द फेस, जो फेस होता है उसके आकार के अनुसार, या बाय द डायमीटर एंड वेट, जो मैलेट का व्यास है और उसका भार है उसके द्वारा, या बाय शेप ऑफ द फेस एंड वेट, क्या उसके फेस और उसके वजन के अनुसार, या फिर बाय द डायमीटर एंड शेप ऑफ द फेस, उसके डायमीटर और उसके फेस के शेप के आकार के अनुसार। तो बताइए कि जो मैलेट होते हैं उसको कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। तो मैलेट को स्पेसिफाइड किया जाता है उसके डायमीटर और उसके शेप से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न है, विच हैमर इज यूज्ड टू फिनिश द वायर्ड एज, फॉल्स वायरिंग एज एंड मेक कॉर्नर ऑफ द सीट। किस हथौड़ा का उपयोग वायर्ड किनारों को फिनिश करने, फॉल्स वायरिंग को किनारे को करने और उसके बाद सीट के कोनों को बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या वो बुलेट हैमर, सेटिंग हैमर, क्रेजिंग हैमर या फिर हॉलोइंग हैमर। तो दोस्तों ये सीट मेटल के हैमर हैं। ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्लो हैमर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सीट मेटल वर्क होते हैं वो अलग स्पेशल टाइप के हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कॉर्नर, सीट को कॉर्नर के लिए और वायर एज बना, फिनिश्ड वायर एज बनाने के लिए जो है वो किया जाता है क्रेजिंग हैमर का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, क्रेजिंग हैमर। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये कौन सा टूल है उसके बारे में पूछा गया है। क्या ये सेटिंग हैमर है, बुलेट हैमर है, हॉलोइंग हैमर है या फिर स्ट्रेचिंग हैमर है। तो ये किस प्रकार के हैमर है यही पूछा गया है। तो बताइए ये जो है हैमर वो है हॉलोइंग हैमर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, हॉलोइंग हैमर। इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है जब किसी वर्क पीस पे जो डेंट लगा हुआ होता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हॉलोइंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच मटेरियल यू यूज टू मेक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन यानी कि टाका लगाने वाले आयरन का बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सिंपली प्रश्न पूछा गया है कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर कॉपर और कॉपर एलॉय। तो सोल्डरिंग आयरन जो है वो बना होता है कॉपर एंड कॉपर अलॉय का। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच सोल्डरिंग आयरन इज यूज फॉर सोल्डरिंग हेवी गेज ऑफ सीट। किस सोल्डरिंग आयरन का उपयोग धातु के भारी गेज को सोल्डर करने के लिए किया जाता है। तो भारी जो मेटल होते हैं उसको सोल्डरिंग करना हो तो किस टाइप के सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे।
हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बिट, हैचेट सोल्डरिंग कॉपर बिट, या फिर एडजस्टेबल सोल्डरिंग कॉपर बिट, या फिर गैस हीटेड सोल्डरिंग कॉपर बिट। तो बताइए कौन सा इस्तेमाल करेगा जब हेवी गेज के सोल्डरिंग करना हो। तो उसके लिए जो है वो किया जाता है हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये जो है बड़े साइज के होते हैं, जो हैचेट सोल्डिंग आयरन होते हैं उससे बड़े साइज के होते हैं, और इसलिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है बड़े साइज के जो गेज वाले मेटल होते हैं उसको सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल सोन सोल्डरिंग आयरन। तो ये जो टांका लगाने वाले आयरन है उसका नाम क्या है। तो ये बताना है आपको। क्या ये हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट है, या फिर हैचेट सोल्डरिंग कॉपर बीट है, या स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बीट है, या फिर एडजस्टेबल सोल्डरिंग कॉपर बीट है। तो बताइए ये इमेज जो है वो है आपका हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बीट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच हैंड टूल इज यूज्ड टू क्लोज एंड लॉकिंग द सीम इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल काम में सीम को बंद करने और लॉक करने के लिए किस हैंड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीट मेटल वर्क में क्या करना है, सीम को बंद करना है और लॉक भी करना है। तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, ग्रूवर का इस्तेमाल करेंगे, सेटिंग हैमर का इस्तेमाल करेंगे, क्रेजिंग हैमर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बीट का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है जब सीम को लॉक करना हो और क्लोज करना हो सीट मेटल में, तो ग्रूवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ग्रूवर। ये ग्रूवर जो है वो लॉक करता है सीट मेटल में सीम को। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या है, क्या ये ट्रैम और हेड है, या बीम क्लैंपिंग स्क्रू है, वुडन बीम है, या फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। तो बताइए कि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बीम क्लैंपिंग स्क्रू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ये है बीम क्लैंपिंग स्क्रू। वही ये जो है ये वाला भाग जो है इसे बोला जाता है हेड, हेड या ट्रैम बोला जाता है। और नीचे ये जो है ये वाला भाग इसको फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहा जाता है, और यहाँ भी लगा हुआ है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और दोस्तों ये जो है नीचे क्या हो गया, ये पॉइंटेड भाग हो गया, और ये जो है वुडन बीम होता है। ये जो बीम होता है वो वुडन है इसमें दिखाया गया है, या फिर रॉड का भी होता है। तो ये इस वाले में जो बीम लगा है वो वुडन बीम का लगा है। तो प्रश्न के अनुसार जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है ये है बीम और क्लैंपिंग स्क्रू, यानी कि इसके द्वारा जो वुडन बीम है उसको स्क्रू के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्लैंप किया जाता है। तो ये है बीम क्लैंपिंग स्क्रू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन। दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये एक टूल दिखाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा टूल है। क्या ये मैलेट है, या पॉइंट सोल्डरिंग कॉपर बीट है, या ग्रूवर है, या फिर सेटिंग हैमर है। तो बताइए ये क्या है। तो ये है ग्रूवर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये है ग्रूवर। और इसका ही प्रयोग जो है ये देख सकते हैं नीचे क्या किया गया है, सीट मेटल को सीम किया गया है, और लॉक और करने के लिए और क्लोज करने के लिए, सीम को लॉक करने के लिए और सीम को क्लोज करने के लिए जो है ग्रूवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यही ग्रूवर है जिसके माध्यम से सीम को लॉक और क्लोज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये ग्रूवर है। तो दोस्तों ये जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है शीट मेटल, और आज हम लोग ने शीट मेटल से कई महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करें, अगर यदि अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, और इसका फुल पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम में ही डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, जहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।